Hi children, now Pradeep sir is ready to explain class ninth English chapter name The Fun They Had part second, and I hope you will listen to me carefully. तो नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से स्टार्ट है सेकंड पार्ट. आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉच geared a little too quick. मैं मानता हूं अब ये कौन बोल रहा है, इंस्पेक्टर, कि भूगोल का सेक्टर जो है थोड़ा सीमित कर दिया गया. दो थिंग्स, वे चीजें हैपन समटाइम्स, कभी कभी घटती हैं या होती है. आई हैव स्लॉव इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल. 10 साल के स्तर पर औसत को मैंने निकाल लिया है. एक्चुअली वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का संपूर्ण पैटर्न, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूर्ण रूप से संतोषजनक है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्गी के सिर को थप थपाया. मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड. मार्गी जो है निराश थी. सी हैड बीन होपिंग, उसे आशा थी या वे आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वे टीचर को दूर ले जाएंगे. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ. में एक बार टॉमी के अध्यापक को लगभग एक महीने के लिए दूर ले गए थे या उन्हें दूर कर दिया था. बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि इतिहास का सेक्टर पूर्ण रूप से ब्लैंक था. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाही वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी ओर देखा, विद अ वेरी सुपीरियर आइज, बहुत ही निरीक्षणपूर्ण आंखों सहित या आंखों से. टॉमी ने उसकी ओर निरीक्षणपूर्ण आंखों से देखा. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि हमारे प्रकार का स्कूल नहीं था. स्टूपिड, मूर्ख. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने टाइप का स्कूल है. डैट की दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, सौ ये साल पुराना. ही एडेड लॉफली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुल्ली, सावधानी पूर्वक शब्द का उच्चारण करते हुए. ही एडेड लॉफली, वह कुछ उपहास लिया या मुस्कुराया. सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले. मार्गी वाज हर्ट, मार्गी को ठेस पहुंची. वेल खैर, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार का स्कूल, कि मैं इस प्रकार के स्कूल के विषय में नहीं जानती. दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, जो उस समय थे. सी रेड द बुक ओवर सोल्जर फॉर ए वाइल, कुछ क्षण के लिए उसने पुस्तक को बंद किया. देन सेड, बोली, एनीवे खैर, दे हैड ए टीचर, उनके पास एक अध्यापक था. श्योर, निश्चित रूप से. दे हैड ए टीचर, उनके पास एक टीचर था. बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वह नियमित अध्यापक नहीं था. इट वाज ए मैन, वह एक आदमी था. ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे एक अध्यापक हो सकता है. वेल खैर, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, उसने अभी बच्चों, लड़कों एंड लड़कियों को बताया, बातें बताई. एंड गेव देम होमवर्क, और उसने उन्हें होमवर्क दिया. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछे.
ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ। एक आदमी पर्याप्त स्मार्ट चतुर नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित वह है। माई फादर नॉट एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता इतना ही जानते हैं जितने कि मेरे अध्यापक। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वह इतना अधिक, लगभग इतना अधिक जानता है। आई बेट्स, आई बेट्स मीन्स इनफॉर्मल, जितना कि मैं इनफॉर्मल रूप से जानता हूँ। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्पॉइट दैट, इस पर मार्गी जो है वाद विवाद करने को तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंग मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं अपने घर पर अपने आप को पढ़ाने के लिए अजनबी आदमी को नहीं चाहूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के साथ चिल्लाया या जोर से हंसा। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन हाउस, अध्यापक घर पर नहीं रहते। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक स्पेशल खास विशेष प्रकार की इमारत होती है। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहां पर जाते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे वही चीजें सीखते हैं। श्योर, निश्चित रूप से। इफ दे वर द सेम एज, यदि वे एक ही आयु के होते हैं। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, लेकिन मेरी माताजी कहती है, एक अध्यापक को प्रत्येक लड़के और लड़की के माइंड को स्वस्थ रखने के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीच एंड दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, पढ़ाया जाता है। एंड दैट, और कि ईच किड हैज टू, और हर बच्चे को विभिन्न प्रकार से पढ़ाया जाता है, या हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ना होता है। तो बच्चों, ये है आपका सेकंड पार्ट। इस पार्ट को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ा चैप्टर डिफिकल्ट है क्योंकि न्यू सिलेबस है, लेकिन आप जब बार बार इसको पढ़ोगे तो आपके समझ में अच्छी प्रकार से आ जाएगा। और चैप्टर के लास्ट में आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स भेजे जाएंगे जिनकी हेल्प लेकर आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।